कुछ यादें साथ चले आती हैं, छोड़कर भी नहीं जाता उनका साया। हाँ तो भाई कैसे हो? मैं हूँ आपका अपना मिस्टर सॉरी, मिस्टर लगाना मुनासिब नहीं है अभी। मैं हूँ आपका अपना यूट्यूबर नोबडी। हाँ तो भाइयों करते हैं इमोशनल स्टोरी स्टार्ट, लेकिन इस बार इस तरह नहीं जैसे पिछली बार। इस तरह कि जैसे मेरा एक दोस्त सामने बैठा है और मैं अपनी स्टोरीज को बता रहा हूँ। अब जिसने ये स्टोरी पिछली बार देखी होगी, पहले तो तुम ये देखो, अगर स्टोरी में मैं रोने लग जाऊँ तो तुम तो कहोगे निकालो उस भोंसड़ी वाले को बाहर, ये कौन चू है। अब रोना धोना तो नहीं। अब जिसने पिछली वीडियो मेरी ये देखी है उसको पता होगा कि मेरा एक स्टेप फादर था। मेरी वालदा ने सेकंड मैरिज की, स्टेप फादर था, मुझे हेट करता था, मुझे प्यार नहीं मिला बाप का, ये वो या कर। नहीं देखी तो एक बार देख लो, कहानी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सीधा हो जाएगा। और मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मुझे किसी से प्यार हुआ, वो भी किसी की बीवी थी। स्टोरी सच की बुनियाद पर है तो सच ही बताऊंगा। ब्रेकअप भी हुआ, ये वही थी जिसके लिए मैं मर भी सकता था, कुछ कर भी सकता था, लेकिन उसने छोड़ दिया। छोड़ा नहीं, पसंद बदल गई कह सकते हो। अब पिछली स्टोरी का एंड ये था कि उसने मुझे बताया कि उसके और उसके हस्बैंड में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है जो एक मियाँ बीवी में होता है। अब उसकी शादी को साल हो गया था। तो अब हुआ ये कि मेरे एक दोस्त की शादी हुई, उसी दोस्त की शादी जो उसका हस्बैंड था, उसकी जब स्टार्टिंग से बता रहा हूँ तो उसकी शादी हुई तो हम सारे दोस्त के जैसे नॉर्मली जाते हैं, ठीक है, मतलब कि शुगर मेला किया, खाना वगैरह खाया और हम वापस आ गए। अब उस दोस्त का मेरे साथ एक ऐसा रिश्ता था जैसे समझो कभी दोस्ती में भी मोहब्बत छुपी होती है, लफ्जों से नहीं सिलसिलों से समझी जाती है। तो अब रिश्ता ऐसा था कि उसकी जो बीवी थी ना, उसके घर वालों को भी मेरा पता था। आप लोगों को पता है कि मतलब कि ना अपने सर्कल में, अपनी दोस्ती के सर्कल में एक ऐसा दोस्त लाजमी होता है जो समझ लो आपके घर भी आता है, आपके घर वाले भी उसे जानते हैं, तुम लोग भी उनके घर जाते हो जानते हो, तो अपना उसके साथ वो वाला सीन था। तो उसके बीवी वालों को भी मेरा पता था, उसकी बीवी को भी मेरा पता था। तो देख लो ना मेरे लफ्ज़ डोल रहे हैं, लेकिन मैं इसको काटूंगा नहीं। तो उसकी बीवी को भी मेरा पता था। तो अब ये है कि भाभी की नज़र में अंडरस्टैंडिंग हो गई उसकी और मेरी। तो अब तुम्हें पता है कि शादी के बाद ना टाइम बदल जाता है, ठीक है, वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। तो हुआ ये कि स्टार्टिंग में तो मैं उनके साथ टच में रहा, लेकिन फिर मैं पीछे हो गया क्योंकि दोस्त भी थोड़ा सा बिजी हो गया। तो वक्त गुजरता रहा, मेरा कोई रास्ता नहीं। अब तुम ना यहाँ पे गलत ना समझ लेना, आधी वीडियो देख के गलत ना समझ लेना, आधी कहानी देख के गलत ना समझ लेना। आगे तुम्हें पता चलेगा क्या सीन था, किस तरह हुआ, क्या हुआ। तो बस कह लो को कि वो एक ना गलत वक्त की कॉल है जिंदगी की एमसी करती, जिंदगी की MKC। लड़के बेटर समझते हैं इस बात का मतलब। जिंदगी की किसी गलती ने एक पल में सब कुछ बदल दिया। आज भी सोचता हूँ कि काश वो कॉल ना की होती तो आज मैं भी किसी मुकाम पर होता, मतलब कोई जॉब अच्छी सी कर रहा होता, किसी यूनि से डिग्री लेकर फ्री होता। लेकिन अब बताया पिछली वीडियो में कि जिंदगी ने तो एग्जाम लेना था। पर हुआ ये कि मैं एक दिन बैठा हुआ था कंप्यूटर पे और सॉन्ग्स वगैरह सुन रहा था, तो अचानक मुझे याद है कि मैंने मेरी भाभी हैं गाँव में, उन्होंने मुझे कॉल की थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई काम है तुमसे। मैंने कहा जी। उन्होंने मुझे काम बताया तो मैंने कहा चलिए मैं आपको कॉल करता हूँ। तो मुझे अचानक याद आया मैंने उन्हें कॉल करनी थी, मैंने कॉल की। अब मोस्टली लोग ये होता है कि जब आपकी 3 4 5 6 मतलब कज़नों की मतलब इस तरह करके ना भाभियाँ हो तो फिर आप भाभी लिख के आगे मतलब नाम वगैरह देते हो, लेकिन मेरी आदत थी कि मैं 1 2 इस तरह करके ना, पर गलती थी तो ऐसे लिखा। तो मैंने अचानक कॉल में लाई। अब मैंने देखा नहीं, गाने सुन रहा था मस्ती में, मैंने कॉल में लाया। मैंने कहा जी भाभी क्या हाल चाल है, ठीक है, पर पंजाबी एक्सेंट में, ठीक है। तो उन्होंने कहा जी मैं तो ये बोल रही हूँ। मैं अब वहाँ पे थोड़ा सा एम्बेरस हुआ है तो मज़े वाली बात, लेकिन थोड़ा सा ना एम्बेरस हुआ। मैं कहा अच्छा जी 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 जी। तो अब पता नहीं उसने नंबर सेव किया हुआ था, क्या सीन था, उसने आवाज़ पहचान ली। लेकिन यार सीरियसली बहुत एम्बेरस फील हुआ मुझे वहाँ पे ना। किस्मत भी क्या खेल करती है, कभी रिश्ते मिलाकर दूरियों का सबब बन जाती है।
बस फिर वही मैंने उससे उसका हाल-चाल पूछा, फिर उसने मुझे बताया कि वो 2-3 महीने हो गए मैं इधर आई हुई। मैंने कहा अच्छा! मैं काफ़ी शॉक हुआ, मेरे ख्याल से मैंने तुम्हें पहले भी ये बताया। तो उसने कहा जी मैं आपको थोड़ी देर तक अपने व्हाट्सएप से कॉल करती हूँ। अच्छा अब यहाँ पे ना 2 चीज़ें हैं, बहुत मज़े की बात है। या तो मैं दिमाग का इस्तेमाल करके तुम्हें वो बताऊँ जो मैं सोच रहा हूँ, या तो मैं इस दिल का इस्तेमाल करूँ। अब सच बताना है तो फिर ज़ाहिर-सी बात है सच ही सच बताऊँगा। तो फिर आज भी हम इस दिल का इस्तेमाल करेंगे। हाय! पर यकीन मानो ये दिल इंसान के हमेशा एल लगवाता है। हिस्ट्री हिस्ट्री उठा कर देख लो, आज तक जिस इंसान ने भी दिल से फैसला किया है ना, उसके एल ही लगे हैं। अब तुम ना यहाँ पर जो मैं बताने लगा हूँ ना, कमेंट्स की यकियाँ शुरू ना कर देना, नेगेटिव कमेंट्स की। तो कुछ नहीं, फिर मैंने भी इंटरेस्ट दिखाया, लड़का हूँ, ज़ाहिर बात है मेरी भी हवस जागी, मैंने कहा चले ठीक है। तो कुछ भी नहीं, फिर उसके बाद उसका व्हाट्सएप पर मैसेज आया और यकीन मानो कि हमारी उस दिन इतनी लंबी बात हुई जो एक मोस्टली एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में स्टार्टिंग के दिनों में होती है, यानी कि 5-6 घंटे स्टार्टिंग के दिनों में दोनों इंटरेस्ट दिखा रहे होते हैं। तो उस दिन हमारी उस रात को इतनी बात हुई और उसी रात को उसने मुझे ये भी बताया कि जी मेरा अपने हस्बैंड के साथ कोई मियाँ बीवी वाला सीन नहीं है। अब कई लोगों को ना समझ लगे तो यानी कि सेक्सुअल सीन उसका कोई नहीं है, बस जस्ट नाम के मियाँ बीवी इंटीमेट वगैरह वो कुछ नहीं हुआ। उसने मुझे ये बताया, 2 लोग साथ होकर भी तन्हा हो जाएं तो समझ लो कहानी कुछ और कह रही होती है। तो बस आज के लिए मेरी जान इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहरहाल यहाँ पर बस इतना कहूँगा, ये कहानी का बस पहला पन्ना था समझो, आगे हर लफ्ज़ दर्द कहेगा। तो अब मैं नहीं चाहता वीडियो बहुत लंबी हो गई है कि तुम मुझे चूतिया कहो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ, कमेंट्स लाजमी करना, चाहे नेगेटिव को करो, जिस तरह मर्जी करो। देखो मैं जिस तरह बोल रहा हूँ, मैं अपने पार्ट कोई कट नहीं करूँगा। तो मुझे MK को मतलब जो गालियाँ तुम्हें आती हैं ना, तुम कह दो, कमेंट लाजमी करो, सपोर्ट करो भाई को। तो आगे हम स्टोरी करते जाएंगे, साथ साथ चलेंगे। पर आज के लिए इतना ही। आगे एक ऐसा फेज भी आएगा जब तुम्हें पता चलेगा कि उसने मुझे बर्बाद नहीं किया, उसने मुझे बर्बाद नहीं किया, मैंने उससे मोहब्बत की, उस पर इन्वेस्टमेंट की, उस पर यार समझ लो अपना सारा कुछ हार गया यार। और फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि उसने मुझे बर्बाद नहीं किया, मैंने खुद को बर्बाद किया।